हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड एक सेपरेट ही न्यूमेरिकल में दोनों पॉइंट्स को सीखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फिलहाल के लिए इससे पहले भी हम लोगों ने मोलरता और नॉर्मलता पर ऑलरेडी न्यूमेरिकल सीख रखे हैं। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको इस न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका फार्मूला होता है H2SO4, जो कि हमको दिया गया है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, जिसका अपेक्षित घनत्व दिया गया है 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की हमको कैलकुलेशन करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप्स को फॉलो करिएगा। इजीली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा। तो चलते हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे प्रतिशत मात्रा दी गई है, जो कि दिया गया है द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपको स्मॉल w से अपॉन में स्मॉल w, यानी यहाँ पर जो विलेय पदार्थ होगा उसकी तो वो तो किस में होगा, उसकी मात्रा क्या होगा, ग्राम में होगा। लेकिन जो आपका विलायक होगा वो भी आपका ग्राम में ही दिया गया है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो विलेय है वो भी द्रव्यमान, विलेय का भी द्रव्यमान दिया गया है और विलायक का भी द्रव्यमान दिया गया है। और इस 96 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 अपॉन में 100। जब ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 पहुंच जाएगा। इट मीन जो विलेय है वो कितना है, 96 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पर जो विलायक पदार्थ है वो कितना दिया गया है, वो भी 96 ग्राम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। यहाँ पर हमको दिया गया है विलेय पदार्थ, जो कि हमारा क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दिया गया है, जिसका हमको क्या दिया गया है, विलेय पदार्थ H2SO4 का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 96, और ये किस में है, मात्रा क्या है, ग्राम में। अभी हम लोगों ने इस तरफ देखा। अब हमको काहे की नीड होगी, हम जानते हैं कि मोलरता फाइंड आउट करने के लिए हमको अणुभार की आवश्यकता होती है, और क्या आवश्यकता होती है, हमको आयतन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो नॉर्मलता के लिए हम लोग को तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना होगा, वहाँ पर भी अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी अणुभार निकालते हैं उसका हम छोटा सा सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भार है, प्लस सल्फर का जो होता है वो 32 होता है, और प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, इंटू में 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 32 प्लस का 16 चक्कू कितना हो जाएगा, 64। तो इन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 98, और अणुभार को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर अणुभार कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है प्रतिशत मात्रा दी गई है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान अपॉन में द्रव्यमान। तो इट मीन्स हम लोग अगर इसका आयतन निकालना होगा तो यहाँ पर हमको इसके लिए क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है, अपेक्षित घनत्व हमको दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे घनत्व को हम लोग स्मॉल d से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 1.84 दिया गया है। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है घनत्व इज इक्वल टू में द्रव्यमान बटे में आयतन। तो यहाँ पर जो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, आयतन कैलकुलेट करना है। आयतन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और घनत्व को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आयतन, जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाएगा द्रव्यमान बटे में घनत्व, द्रव्यमान
बटे में घनत्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे में घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर अभी देखा था हम लोगों ने क्या था, ये विलायक का द्रव्यमान हमको दिया था। यहाँ पर 100 जो हो जाएगा वो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि 100 हो जाएगा। जो विलायक का द्रव्यमान घनत्व हमारा दिया गया है 1.84। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे 1.84, यहाँ से 2 जीरो हम यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम इस जो आयतन दिया गया है स्मॉल v, इसको हम लोग इसी तरह यहाँ पे रखेंगे, इसको हम काटेंगे नहीं। आगे जो भी फार्मूला निकल के आएगा उसमें हम सीधा यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे 184, जो कि हमारा यही आयतन, इसी तरह हम इसको रखेंगे। अब हम जानते हैं कि हमें क्या पता चल चुका है, हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पता चल चुका है, विलेय का भार पता चल चुका है और यहाँ पर आयतन पता चल चुका है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोलरता की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम इस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हम लोग मोलरता की कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, और ये मोलरता के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्मलता के लिए, जिसको हम लोग कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल M इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में स्मॉल v। अगर ये वैल्यू आपकी ml मिलीलीटर में गिवन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आयतन हमारा निकल के आया है ये हमारा किस में है, मिलीलीटर में ही ये काउंट किया जाएगा। तो मिलीलीटर में अगर गिवन है तो ऊपर में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो स्मॉल w की वैल्यू हमारी कितनी थी, 96 थी। तो ये हो जाएगा 96 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू 98, ये हो जाएगा 98 इंटू में क्या हो जाएगा, स्मॉल v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 10,000 बटे में 184। तो ये हो जाएगा 10,000 और बटे में 184 ना लिख करके हम लोग ऊपर 1000 इंटू में 184 कर देते हैं, क्योंकि जब ये बटे वाला रहेगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया और हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 दूना 4 हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो हम लोग अगले स्टेप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 96 इंटू में 92 और अपॉन में क्या रहेगा 98 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 चाकू 8 और इस साइड जाएगा तो 2 9 18, फिर ये हो जाएगा 2 चाकू 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा। तो ये 46 और 96 का जो मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 इंटू में 46 अपॉन में क्या रहेगा, ये हो जाएगा 49 इंटू में 5, 49 इंटू में 5 हो जाएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा, ऊपर वाले का टर्म का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 16 अपॉन में नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 245 आ जाएगा 245, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 4416 को जब आप 245 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 18.02 और ये कैपिटल M से प्रेजेंट कर देंगे, जो कि मोलरता को यहाँ पर प्रेजेंट करेगा कैपिटल M। तो इस प्रकार से आपकी ये मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलता के लिए हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो नॉर्मलता के लिए हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है वो कैपिटल N इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में कैपिटल E इंटू में क्या होता है आपका स्मॉल v, जो कि क्या प्रेजेंट करता है, आयतन को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पर भी अगर ये ml में गिवन है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सारी वैल्यूज़ गिवन है, बट यहाँ पर कैपिटल E जो कि तुल्यांकित द्रव्यमान को प्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी जो द्रव्यमान होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए तुल्यांकी द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अणुभार जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, अणुभार बटे में क्या होता है, संयोजकता होता है, अणुभार बटे संयोजकता। तो संयोजकता किसकी होती है, विलेय पदार्थ की। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग H2SO4 को हम लोग यहाँ पर तोड़ देंगे। तो यहाँ पर H2 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा H2 प्लस में SO4 2
माइनस, इस प्रकार से टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयोजकता कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। तो कैपिटल ई तुल्यांकी द्रव्यमान जो हो जाएगा, अणुभार हमारा कितना है 98 है, 98/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा तुल्यांकी द्रव्यमान, ये हो जाएगा 49। तो इस प्रकार से आप इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 96, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी पुट किया था, और इस कैपिटल ई की वैल्यू हम लोगों ने 49 कैलकुलेट की। तो ये हो जाएगी 49 इंटू में स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1000 और बटे में क्या रहेगा 184, जो कि हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये 184 इंटू में क्या रहेगा, ये अपॉन में 10,000 रहेगा, ऊपर में ही 1000 रहेगा। तो 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ से 2 पंचे 10, 2 9 18 और 2 दूना 4, 92 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 इंटू में 96 और 92 अपॉन में 96 और 92 अपॉन में क्या रहेगा 49 इंटू में 5। अभी हम लोगों ने 49 और 5 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना आया था 245 आया था। तो ये आ गया था 245 आ गया था। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 96 इंटू में 92 का। 96 और 92 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8832 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 36.04। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल में, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन से, इसको आप प्रेजेंट करेंगे। ये आप यहीं पर लिख दीजिएगा, मेरे साइड में जगह नहीं बची, मैं अगले पेज पे अगले स्टेप में ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 36.04 और ये कैपिटल एन, जो कि आपको नॉर्मलता को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था। इजीली आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस चैनल की मदद से इजीली इन सभी न्यूमेरिकल्स को सीख सकें। आई होप आपको इजीली ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।